गांव के दो दोस्त आरव और पूजा पुरानी किताब में महल की खौफनाक कहानी पढ़ते हैं। उनकी आंखों में डर और उत्सुकता दोनों झलकती है। दोनों अपनी टॉर्च और बैग लेकर गांव से निकलते हैं। शाम के धुंधलके में घने जंगल की पगडंडी पर चलते हैं। पेड़ों के बीच से महल की टूटी फूटी दीवारें और जंग लगा लोहे का दरवाज़ा दिखता है। हवा में रहस्यमय सन्नाटा छाया है। जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचते हैं, अचानक चरमराहट के साथ दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। दोनों धीरे धीरे अंदर घुसते हैं। दीवारों पर जाले, फर्श पर टूटी मूर्तियां और काले धब्बे दिखते हैं। पीछे से ठंडी हवा का झोंका आता है। दरवाज़ा तेज आवाज़ के साथ बंद हो जाता है। दोनों डर कर इधर उधर देखते हैं। महल के ऊपर की छत से धीमी डरावनी औरत की हंसी गूंजती है। आरव कांपता है। दोनों सीढ़ियां चढ़कर बड़े हॉल में पहुंचते हैं, जहां लाल साड़ी में खूबसूरत औरत खड़ी है। उसकी आंखें चमक रही हैं। औरत मुस्कुराकर हाथ फैलाती है। माहौल में जादू सा फैल जाता है। पूजा शक की नज़रों से उसे देखती है। जैसे ही वे पास जाते हैं, औरत का चेहरा डरावना रूप ले लेता है। आंखें काली, दांत बाहर, हाथों में लंबे नाखून। चुड़ैल अपनी जादुई ताकत से डरावनी आवाज़ में गूंजती है। आरव डरकर पीछे हटता है। दोनों एक कमरे में भागकर दरवाज़ा बंद करते हैं। कमरे में पुरानी किताब पड़ी है, जिसका कवर चमकता है। पूजा जल्दी से किताब के पन्ने पलटती है। उसमें लिखा है, चुड़ैल को हराने के लिए उसके जादुई आईने को तोड़ना होगा। बाहर से चुड़ैल की चीख सुनाई देती है। महल की दीवारें हिलने लगती हैं। आरव और पूजा दौड़ते हैं। चुड़ैल हवा में झूलती है और आरव को जादू से उछाल देती है। पूजा पास पड़ा पत्थर उठाकर पूरे जोर से शीशे पर मारती है। शीशा टूटते ही महल में जोर का धमाका होता है। चुड़ैल चीखते हुए राख में बदल जाती है। महल की दीवारें गिरने लगती हैं। राहत महसूस करते हैं। लेकिन रात को पूजा अपने कमरे के आईने में उसी लाल साड़ी वाली साया को मुस्कुराते हुए देखती है।